एक तरफ सरकारी प्रशासन अपनी लापरवाही को छुपाने के लिए लोगों के नुकसान से नहीं डरता, लेकिन जब अपनी लापरवाही हो और लोगों की मौत हो जाए तो उस पर प्रशासन चुप हो जाता है। हम बात करें दिल्ली के मुस्तफा विधानसभा में, वहाँ सीवर में गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई और मौत के कारण जो है वो जल बोर्ड और एमसीडी है। बड़े अफसोस की बात है कि इस मामले में जहां एमसीडी और जल बोर्ड के अधिकारी चुप हैं, वहीं वहां के विधायक और पार्षद भी चुप हैं। समय रहते वहां के विधायक और पार्षद इस पर कार्रवाई करते तो हादसा होने से बच सकता है। ये एक उदाहरण है। इससे पहले भी बहुत सारे यहाँ घटनाएं घटती रहती हैं, लेकिन इसमें एक नौजवान की मौत हो गई है। मालूम रहे स्ट्रीट लाइट ख़राब होने की वजह से अंधेरा था और शिविर का गड्ढा खुला होने की वजह से गाड़ी फिसल गई और एक बच्चे की मौत हो गई। इससे भी बड़े अफसोस की बात यह है कि वहां परिजनों को हालचाल पूछने वहां के विधायक पवन सिंह बिष्ट और वहां के निगम पार्षद पति हाजी खुशनूद नहीं पहुंचे और इसी को लेकर लोगों में गुस्सा है। और इस मामले में हम बात कर रहे हैं गुलफाम सैफी, जो कांग्रेस से नेता है और वार्ड नंबर 243 पर रहते हैं। वो क्या कहते हैं इस घटना पर, उनसे भी जानेंगे इस मामले में। दिल्ली से शमशाद अली मसूदी की ये रिपोर्ट। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शमशाद अली मसूदी। आप देखिए उत्तर पूर्वी दिल्ली में इन दिनों हादसों की संख्या लगातार बढ़ रही है और हादसे कभी दिल्ली पुलिस की लापरवाही से तो कभी दिल्ली जल बोर्ड और एमसीडी की वजह से। जिस हादसे की हम जिक्र करें वो एमसीडी और दिल्ली जल बोर्ड की वजह से हुआ है। हम बात करें दिल्ली के मुस्ताबाद इलाके की, यहाँ एक नौजवान बच्चा एमसीडी और जल बोर्ड की लापरवाही की वजह से मौत के घाट उतर गया। इसी पे चर्चा के लिए हमारे साथ हैं मुस्ताबाद वार्ड 243 से जो कांग्रेस से नेता हैं गुलफाम सैफी साहब। उनसे बात करेंगे जो हादसा हुआ, इसकी क्या वजह और कौन इसका जिम्मेदार है। देखिए मसूदी भाई, सबसे पहले तो मैं अल्लाह तबारक ताला से ये दुआ करता हूँ और अल्लाह ताला उन जो बच्चा ख़त्म हुआ है उसके परिवार को और उसकी माँ को, बहन को, भाई को और वालिद को कि उनको अल्लाह सब्र अता फरमाए और जो बच्चे का इंतकाल हुआ है उसको अल्लाह तबारक ताला जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। क्योंकि मैं यही दुआ कर सकता हूँ, क्योंकि वो बच्चा एक एक्सीडेंट की भेंट ऐसे चढ़ा है कि जिसमें दिल्ली जल बोर्ड और एमसीडी दोनों लिप्त हैं। क्योंकि ये लोग अपने जो काम करना चाहिए वो काम कर नहीं रहे हैं और ये सिर्फ उस बच्चे की जान जाने का जो कारण है वो खाली जल बोर्ड ही नहीं है, यहाँ के जिम्मेदार जो यहाँ से निगम पार्षद हैं आम आदमी पार्टी के, उनकी भी लापरवाही है। क्योंकि ये लापरवाही मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप जब इलाके के जिम्मेदार हैं, आप इलाके की रहनुमाई कर रहे हैं, तो ये आपका दायित्व बनता है कि कोई भी डिपार्टमेंट जब आपके इलाके में काम कर रहा है, अगर वो सीवर का ढक्कन उठा हुआ नहीं होता, वहाँ पे कूड़ा पड़ा हुआ नहीं होता, तो आज वो बच्चा हमारे बीच में होता। एक परिजनों का ये भी इल्ज़ाम है कि वहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं थी, वो अंधेरा था और अंधेरे की वजह से वो गड्ढा नहीं दिखाई दिया, इसलिए गाड़ी फिसल गई और ये हादसा हो गया। कितना सच मानते हैं, क्योंकि आप इलाके के प्रतिनिधि हैं, इलाके में लोग जानते हैं इलाके में इस तरह के मामला हैं। देखिए मसूदी भाई, ये वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जब इलाके के मौजूदा निगम पार्षद की लापरवाही होगी तो इस तरीके के हादसे होंगे बखूबी। क्योंकि एक हादसा पहले भी हुआ था, लेकिन अभी जो ये रिसेंटली हादसा हुआ है तो इसे हादसा कह दो, एक्सीडेंट कह दो, क्योंकि जिनका बच्चा गया है ये तो उनका दिल बताएगा भाई उनके दिल पे कितना जोर पड़ रहा है जिसका चिराग ही बुझ गया हो। लेकिन इन लोगों की ये कमियां हैं, चाहे वो जल बोर्ड के हों या एमसीडी के हों, क्योंकि वो इन्हीं की वजह से उसकी जान गई है। उसकी जिम्मेदारी जिसकी भी बनती है, चाहे वो जल बोर्ड की हो या एमसीडी की हो, तो इसकी जवाबदेही इनको तय होनी चाहिए। और मैं तो चाहता हूं कि उन्होंने, जैसे मैंने सुना है कि भाई उन्होंने एफआईआर की है, तो हम पूरी तरीके से उस बात से बिल्कुल सहमत हैं। और अगर उस परिवार को हमारी कांग्रेस पार्टी के लोगों की कहीं भी जरूरत पड़ेगी तो हम इंशाल्लाह हम उनके साथ खड़े हैं। क्योंकि ये हादसा एक हादसे होते हैं कि भाई चलो अपने आप हो गया, अचानक घटना घट गई। ये अचानक की घटना नहीं है, ये आपकी करतूतों का फल उस बच्चे ने भुगता है। क्योंकि अगर आपकी करतूत सही होती, आपके काम करने का तरीका सही होता, आपके काम करने का वहां पे जो मिट्टी आपने डाली हुई थी, जब वहां पर लाइट नहीं जल रही थी, क्योंकि ये भी लोगों ने मुझे बताया
तो जब आपकी लापरवाही इतनी रहेगी तो जवाबदेही किसकी बनेगी? तो इसमें मैं तो चाहता हूं जो एफआईआर हुई है वो जल बोर्ड के खिलाफ भी हुई है, एमसीडी के खिलाफ भी हुई है। अब किन किन लोगों के खिलाफ वो एफआईआर होगी तो उसमें एफआईआर में हम उनका पूरा सहयोग करेंगे, हम उनके साथ हैं, कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। नौजवान इसका दफन हुआ है, जो जिसकी घटना की हम जिक्र करें, उसको भी लोगों ने मुआवजे की डिमांड की है और उस पर कोई चर्चा नहीं करा है। देखिए ये चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि इनकी नीयत में खोट है और ये जवाबदेही तय होगी, चाहे वो कुछ भी हो। आप मुआवजा नहीं देंगे तो वो कोर्ट से भी जाके उसको वहां पे डाल सकते हैं और मुआवजा देना चाहिए, क्योंकि जल बोर्ड आपके दिल्ली सरकार के अंडर में है, एमसीडी आपके दिल्ली सरकार के अंडर में है। और मैं ये कहना चाहता हूं खास तौर से वार्ड नंबर 243 के जो मौजूदा पार्षद हैं उनको ये तो आगे आकर और आवाज उठानी चाहिए, आवाज बुलंद करनी चाहिए थी, लेकिन उनके मुंह पे बिल्कुल टेप लगी हुई है। वो वहां पे जाके राजी नहीं है, वहां पे लोगों से मिलकर राजी नहीं है। जिनके यहाँ पे ये हादसा हुआ सबसे पहले ये आवाज उठानी चाहिए थी, लेकिन ये विफल है इस मामले में। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है कि जो यहाँ से विधायक हैं वो बीजेपी के हैं, वो डिप्टी स्पीकर भी हैं सरकार में, उन्हीं की सरकार है, वो डिप्टी स्पीकर हैं। उन्होंने भी वहाँ पर अभी तक परिजनों से मुलाकात नहीं किया और मौजूदा पार्षद ने भी वहाँ से मुलाकात नहीं किया और आम आदमी पार्टी ने जिसको एक अच्छे खासे वोट मिले थे उस नेता ने और उस पार्टी के लीडरों ने वहाँ मुलाकात नहीं किया। तो क्या ऐसे लीडरों की समाज जरूरत है लोगों को? क्या ऐसे लीडर सिर्फ वोट के लिए होते हैं? क्या ऐसे लोगों को जो जिस तरह से वोट हासिल करके चले जाते हैं, क्या उनका कोई दायित्व ही नहीं बनता कि उनके लोग परिवार से मिला जाए? देखिए मैं अपने लोगों से यही कहना चाहूँगा कि ऐसे जो मौकाप्रस्त लोग हैं इनसे आपको बचकर रहना है, क्योंकि ये जब वक्त आएगा वोट मांगने का तो तरीके से घड़ियाली आंसू बहाकर ये आपके बीच में आते हैं और आपसे वोट लेने के बाद फिर ये आपकी खैर खबर लेने के लिए कोई नहीं आता। तो अब मैं तो चाहूँगा कि अपने मुस्तवाद विधानसभा के लोगों को कि ऐसे लोगों से कि जो एहसान फरामोश हैं, जो सिर्फ वोट लेना जानते हैं और फिर उसके बाद में आपके बिल्कुल भी साथ देने को तैयार नहीं है, तो ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। और मैं ये चाहता हूं कि दिल्ली सरकार को जो बच्चा खत्म हुआ है उनके परिवार को कम से कम मुआवजा देना चाहिए, क्योंकि ये सरकार आप चला रहे हैं, आपकी एमसीडी में भी सरकार है, जल बोर्ड भी आप ही के अंडर में आता है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा उस परिवार की मदद करनी चाहिए, क्योंकि उनका चिराग गया है भाई, उनका चिराग बुझा है, उनका तो घर ही लुट गया। तो मैं तो ये चाहूँगा दिल्ली सरकार से कि आप उनके ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें और आप उनको मुआवजा दें। और रही बात यहाँ के विधायक जी से, मैं तो ये उनसे भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि विधायक जी वहाँ पर आएँ। और विधायक जी क्योंकि एक पद पर बैठे हुए हैं, क्योंकि वो दिल्ली सरकार में डिप्टी स्पीकर हैं, तो उनका ये दायित्व बनता है, उनकी ये विधानसभा है कि उन्हीं की विधानसभा के लोग हैं कि वो आए, उस परिवार से मिले और उस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली सरकार से मुआवजा देने की अपील करें। मैं तो उनसे यही दरख्वास्त कर सकता हूँ।